फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम ले चलते हैं आपको हिंदी व्याकरण में वचन की ओर, इंडिकेट करेंगे वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन को कैसे पहचानेंगे, वचन के उनके उदाहरण, वचन के प्रकारों के डिफिनेशन यानी कि उनके भी परिभाषा की ओर हम ले चलते हैं। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक वचन की ओर। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हमें वीडियो की ओर। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे वचन की ओर। वचन की ओर हम इंडिकेट करेंगे आपको कि वचन किसे कहते हैं, वचन क्या है, वचन की परिभाषा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि वचन क्या है, जिस पे आप परिचर्चा यहाँ पे हो रही है कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से हमें यह पता चल जाए कि उसकी संख्या क्या है, एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है, तो हम उसी को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति को एक होने का पता चले या एक से अधिक होने का पता चले, किसी वस्तु को एक होने का पता चले या एक से अधिक होने का पता चले, किसी स्थान को एक होने का पता चले या एक से अधिक होने का पता चले, या उससे बोध हो कि एक है या अनेक है, उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ उदाहरण की ओर। ध्यान देंगे यहाँ पे आप देखेंगे उदाहरण में कि चिड़िया उड़ रही है। ध्यान दीजिए, चिड़िया उड़ रही है और यहाँ भी है कि चिड़िया उड़ रही हैं। तो देखेंगे कि ऊपर के दोनों वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है। इस वाक्य और इस वाक्य में थोड़ा सा अंतर है, जबकि पहला वाक्य एक वचन का है। ये जो पहला वाक्य है यह क्या है, एक वचन का है, और दूसरे वाक्य बहुवचन का है। ये जो वाक्य है वो बहुवचन का है, क्योंकि पहला वाक्य में चिड़िया जो एक चिड़िया का बोध कर रहा है, ये जो चिड़िया है पहला वाक्य में, ये चिड़िया जो है किसी एक चिड़िया की ओर इंडिकेट कर रहा है या सिंगुलर नंबर की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यह एक वचन हुआ। जबकि दूसरे वाक्यों में चिड़िया जो अनेक चिड़िया का बोध कर रहे हैं, ये जो चिड़िया है वह अनेक चिड़िया की ओर बोध कर रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन के वाक्य हो गए। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सहायक क्रिया वो है, और यहाँ भी सहायक क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। आप ध्यान देंगे कि इसमें अनुनासिक लगा हुआ है और इसमें अनुनासिक नहीं है। तो इस प्रकार से आप वाक्य से भी पता कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ध्यान देंगे कि वचन के प्रकार, वचन के प्रकार यानी काइंड्स, इनके प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं। तो वचन के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं, तो वचन के दो प्रकार हैं। आप याद रखेंगे कितने, दो। कौन कौन, एक वचन और दूसरा क्या है, बहुवचन। तो अब हम चलेंगे इसमें कि एक वचन और बहुवचन दोनों का डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दोनों के बारे में हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे आएंगे कि एक वचन, जिसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन, कि एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक प्राणी या एक पदार्थ आदि के होने का बोध हो या पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि एक वचन संज्ञा से हमें यह पता चल जाएगा कि वह जो व्यक्ति है वह एक है, वस्तु जो है वह एक है, प्राणी जो है वह एक है, पदार्थ जो है वह एक है। यानी हम लोग उसको सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन उसको समझ सकते हैं, एक वचन कह सकते हैं उसको। आप उदाहरण की ओर समझेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे उदाहरण की ओर हम इंडिकेट करते हैं आपको कि लड़का यह किसी एक लड़का का बोध कर रहा है, लड़की यह किसी एक लड़की का बोध कर रहा है, यह घोड़ा जो है यह किसी एक घोड़ा का इंडिकेट कर रहा है, औरत किसी एक औरत का बोध किया जा रहा है यहाँ पे, मोर जो है किसी एक मोर का इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, कुत्ता किसी एक कुत्ता का इंडिकेट करते हैं, और हाथी किसी एक हाथी का इंडिकेट, और यहाँ पे गाय जो है वह किसी एक गाय का इंडिकेट कर रहा है। तो ये सभी जो है वह संज्ञा क्या है, एक वचन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यह एक वचन के ओर संज्ञा कहलाएंगे। एक वचन का संज्ञा इसे हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं इसे बहुवचन की ओर। ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ कि जिस रूप से दो, ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक
वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के होने का बोध हो या पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा के रूप से हमें दो या दो से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि को होने का बोध होता है या उससे हमको पता चलता है तो उसी को हम लोग बहुवचन कहते हैं। यानी आप समझ ही गए होंगे कि किसी एक संख्या को एक वचन कहा जाएगा और किसी दो या दो से अधिक संख्याओं को बहुवचन कहा जाएगा। तो आप इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ध्यान देंगे उदाहरण की ओर कि लड़के, देखिए लड़का जो है वह एक वचन की ओर इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यह एक लड़का है, और जब एक से अधिक लड़का होता है तो उसे हम लोग बहुवचन में लड़के कहते हैं। तो यह जो लड़के हैं वो बहुवचन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। लड़कियां, देखिए लड़की से लड़कियां हो गया, तो लड़की जो थी वह एक लड़की थी, जबकि लड़कियां जो है वह बहुवचन की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक लड़कियों को इंडिकेट कर रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे घोड़ा जो था वह एक घोड़ा की ओर इंडिकेट कर रहा था, जबकि घोड़े जो है वह एक से अधिक घोड़ों को इंडिकेट करते हैं। औरतें भी एक से अधिक औरतें को इंडिकेट करते हैं। कुत्ते भी दो या दो से अधिक कुत्ते को इंडिकेट कर रहे हैं। गायें भी जो हैं दो या दो से अधिक गायों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो संज्ञा शब्द हैं वह क्या है, बहुवचन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं और बहुवचन के यह संज्ञा कहलाएंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे कि वचन की पहचान कैसे करें। वचन को आप कैसे पहचानेंगे, जिस पर आप परिचर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि वचन की पहचान संज्ञा, देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम। वचन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा भी आप पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, और क्रिया के द्वारा भी आप पहचान कर सकते हैं। क्रिया को नीचे हम फिर दिखाएंगे आपको। तो संज्ञा और सर्वनाम आप समझ जाएंगे कि संज्ञा, दुनिया की तमाम चीजें जो है वो संज्ञा कहलाती हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन पटना जाता है तो मोहन जो है वह एक संज्ञा है, जबकि मोहन के जगह पर अगर वह हम लगा देंगे कि वह पटना जाता है तो वह जो है मोहन के स्थान पर आ रहा है, इसलिए वह जो है सर्वनाम कहलाता है। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे, हम एक वचन की ओर देखेंगे कि मैं विद्यालय जाता हूं। मैं जो है वह क्या है, एक सर्वनाम है। मैं क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम से यह इंडिकेट कर रहा है कि मैं यानी एक, मैं मीन्स अकेला। तो यह अकेला है जो विद्यालय जाता हूं, तो यह एक वचन का हो गया वाक्य आपका। और देखेंगे यहाँ पे हम विद्यालय जाते हैं, यह जो है विद्यालय जाते हैं यानी कि एक से अधिक इसमें है, तो यह जो है बहुवचन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं क्या, वाक्यों के द्वारा। अब हम देखेंगे इसमें क्रिया के द्वारा कैसे पहचानते हैं। तो ध्यान देंगे क्रिया के द्वारा वचन की पहचान कैसे करेंगे। क्रिया यानी कि वर्ब आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी में, संस्कृत में समझना हो तो आप धातु समझ सकते हैं, और हिंदी में आप इसे क्रिया समझ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि एक वचन यानी सिंगुलर नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे है बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर हम लोग कहते हैं जिसे। तो बालक यहाँ पे भाग रहा है, तो देखिए भागना इसमें क्रिया है, जबकि बालक जो है वह एक संज्ञा है। ध्यान देंगे तो बालक यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे भाग रहे हैं, तो बालक भाग रहा है और यहाँ पे बालक भाग रहे हैं। आपको लग रहा होगा, इस वाक्य से पता चल जा रहा होगा कि बालक भाग रहा है यानी कि एक लड़का इसमें है जो भाग रहा है, और बालक भाग रहे हैं यानी कि इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो भाग रहे हैं। तो आपको इससे पता चल गया। आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को क्या वचन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, वचन को कैसे पहचानेंगे, वचन के उदाहरण और वचन के प्रकार सभी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अब आपसे लेते हैं हम विदा।